जब फरवरी का महीना था उस वक्त था पेट्रोल 266 रुपये, 266 रुपये पेट्रोल था और जंग शुरू हो गई। अब जब अमेरिका ईरान की जंग शुरू थी है फेब में जाकर तो 266 रुपये पेट्रोल था, ये बढ़ता हुआ चला गया 458, 458 रुपये तक चला गया, 266 रुपये था। अच्छा, अब ऊपर नीचे होता रहा, कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, फिर 299 पे चला गया, बात फिर 74 पे। अब ये जो बिल्कुल एकदम नीचे ग्राफ गिरा है, इसके बाद अभी भी अगर आप गौर करें कैलकुलेशन कर लें तो ये 74 पे और मज़ीद जितना पेट्रोल गिरा है, अगर मैं आपको फेब के महीने में लेके जाऊंगा तो फिर 266, उसमें भी अभी 33 रुपये रहते हैं। अभी भी पेट्रोल महंगा है, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन करके इस पर 74 रुपये पेट्रोल में से निकालेंगी तो आपका जो पेट्रोल बचेगा 33 रुपये, तो फिर भी वो 266 से ज्यादा हो गया ना फिजा। सवाल ये है, अच्छा उस वक्त जो खाम तेल की जो फी बैरल की कीमत थी वो $72 थी। अच्छा 128 तक ये गई। अब सवाल ये है कि इस वक्त मेरा ख्याल है आप अमेरिका में ज़्यादा पता होगा 78 79 फीड बैरल के हिसाब से इस वक्त खाम तेल की कीमत आ रही है। मतलब ये है कि आलमी मंडी में कीमत जो है वो कम हुई है, बिल्कुल कम हुई है, जिसकी वजह से पेट्रोल यहाँ भी कम हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जो आप बात कर रही थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वाली, वो इन्होंने लेवी में भी कट लगाया है। अच्छा ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। लेवी वाली जो कहानी है वो है IMF ने इनको कहा था कि 80 रुपये पेट्रोल पर लेवी लगानी है, मगर हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत, हम शाह से ज़्यादा शाह के वफादार है ना भाई, हमने 100 से ज़्यादा वसूल कर लिया, हमने जितनी लेवी उन्होंने कही हमने उससे भी ज़्यादा लगाई। हुकूमत रखती, हम वफादार हैं, बिल्कुल आपके वफादार हैं, मानते हैं आपको। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमती जो मार्केट है, मौजूदा माली साल आपका शुरू हो गया ना, 30 जून को तो ये माली साल शुरू हो गया ना 1 जुलाई से, तो ये अगला एक साल का जो राउंड बनेगा इसमें ये जो गया है 1468, 1468 अरब रुपए आपने वसूल पा लिए। अब इतलात ये है कि हुकूमत ने 30 जून तक ये इकट्ठे कर लिए, जो कि ज्यादा हैं, जितने कहा था 80 रुपये करो, 100 करके 100 अरब रुपया वादा ले लिया। अब 74 रुपये की कमी हुई है, सिर्फ हद पूरा हो चुका है, इस वजह से लेवी में हुई है। जो बात आप कर रही थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, वो इसको लेवी को मजीद कम करना चाहता है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि वहां पर खाम तेल की अगर कम हो गई फिर तो शहबाज शरीफ साहब की बल्ले बल्ले हो गई, उन्होंने भरा से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। अगर नहीं हुआ तो फिर लेवी में कट लगेगा, और इस साल का जो माली बजट है उसमें तो उन्होंने जरूरत से ज्यादा पैसे ऑलरेडी कमा लिए हैं गरीब आवाम से। जनाब कट लेते, तेरी टंकी में से निकाल ली है पेट्रोल। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद बल्कि वही आपने जो बात की, हम तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हैं। उन्होंने 80 रुपए कहा है, हमने 100 से ऊपर लगा दिए, पैसे तो कमा रही हैं। अब आई होप सो कि जितना टैक्स इकट्ठा किया है यही अवाम पर वापस लग जाए तो बड़ी बात है। लेकिन बट सर, अभी अवाम की अगर बात हो रही है तो अभी रिसेंटली एक इलेक्शंस गुजरे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, भरपूर मुहिम चलाई और इतना अहम हल्का बना हुआ था जीबी का कि मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा, बिलावल भुट्टो को जाना पड़ा, वहां पे बड़ा कुछ होता रहा। तो अभी तक कोई अपॉइंटमेंट हमें नजर नहीं आ रही, कोई सियासी कैबिनेट, कोई चीफ मिनिस्टर हो, उनकी किस तरह की सूरत हाल होगी, वहां पे कितने लोग हैं, कोई मतलब कोई अपॉइंटमेंट, कुछ भी ऐसा हलचल नजर नहीं आ रही। इसको क्या हुआ, खामोशी क्यों है इस तरह? नहीं खामोशी नहीं है फिजा, खामोशी नहीं, चीखें हैं, बहुत जबरदस्त किस्म की चीखें हैं, क्योंकि मैच फंस गया है। मैच इसलिए फंस गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, उनकी मेरी बात हुई दहियर हुसैन साहब से, बुखारी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, असि जीत गए हैं, बिलावल पे कह चुके हैं। अच्छा, लेकिन मैं इसके साथ मुतफिक कोई नहीं, माजरत के साथ वो जीतनेंगे। अच्छा? और नहीं भाई, मैंने आपके साथ लास्ट ट्रांसमिशन जो हमने उस वक्त की थी इलेक्शन के मौके पर, मैंने याद करें वो फिक्रा इस वक्त शायद शॉर्ट नहीं निकाला होगा, फातिमा ने अगले प्रोग्राम में चलाऊंगा, मैंने कहा था हंग पार्लियामेंट। इस वक्त भी मैं अपने उसी मौके पर खड़ा हूँ। बात यह है कि पीपल्स पार्टी के पास आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद 12 सीटें हो चुकी है। आप जरा कैलकुलेशन कर लेना किसके पल्ले है क्या। हर बंदा तो कहता है कि मेरी हुकूमत बनेगी। अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझा देता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल सीटें 9,
9 जितियां जनाब ते खवातीन दियां 3 मिल गईयां, 1 मिल गई टेक्नोक्रेट की, तो टोटल हो गई पीपल्स पार्टी के पास 13। नोट कर ले, 13 पीपल्स पार्टी के पास हो गया। इस तरह आप PMLN की अगर नोट करेंगी तो 6 जितियां, 2 खवातीन की मिल गई, 1 टेक्नोक्रेट की मिल गई, टोटल हो गई 9। अब 13 है पीपल्स पार्टी के पास और 9 है आपके मुस्लिम लीग एन के पास। अब जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगी तो IPP जनरल वो भाईजान वो भी आ गई मैदान। अपने लीम खां भाई ना समा टीवी वाले वो भी आ गए ना, वफाकी वजीर भाई, उन्होंने जाके जिस तरह वो लास्ट कैदी नंबर 804 डालते होते ना गले में हाथ, इस तरह उन्होंने भी गले में वो पटके डाल के कहा कि आप जीतने वालों को मुबारक हो, आप मेरे भाई हैं, आप IPP के नुमाइंदे हैं। 4 सीटा भैन उन्होंने भी होगी है। अब जब 4 सीटें उनकी हुई तो खवातीन की 1 मिली और 1 मिली टेक्नोक्रेट की, टोटल कितनी हो गई हैं? 4 से 2 6 उन्होंने हो गई हैं। MWM की भी 1 सीट है, 1 आज़ाद है। अब जरा गौर कर रहे हैं कि PPP 13, नून लीग 9, IPP 6, MWM 1, आज़ाद 1 और 3 हलकों के नताइज अभी आना बाकी हैं। अब भाईजान अब देखे ना खिचड़ी बन गई ना, मैच फंस गया ना। अगर अब 13 के साथ पीपल्स पार्टी कहती है मैं बहुत ज़्यादा अक्सरीती पार्टी हूँ, तो ऐसे नहीं है, इसको भी बैठकर बात करनी पड़ेगी। और अभी ऑफिशियल गजट जारी होने से पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसने आज़ाद उम्मीदवार को IPP का मेंबर कबूल करके प्री मेच्योर फैसला किया है, ये इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वो तो सीधा ही पै गई है भाई ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर नू। बिलावल साहब बहुत गुस्से में हैं और वो कहते हैं कि एट एनी कॉस्ट मेरी हुकूमत बनानी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह हुकूमत उनके बस की बात नहीं है। इतना फ्री हैंड उनको नहीं मिल रहा भाईजान, नहीं मिल रहा। सिंध हुकूमत भी तेरे कोल, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी तेरे कोल, चेयरमैन सेनेट भी तेरे कोल, हुण पिछे रह गया गिलगित बल्तिस्तान, वो भी फिजा रियाज कह दिए, वो भी मेरे कोल, वो बाकी मर जाए सारे, सभी कुछ मैं आपको दे दूं। बाकी कुछ लोग तो जेल में हैं और बाकी जो लोग हैं वो भी तो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनकी कैबिनेट है, इसी तरह वो कहेंगे पंजाब में भी इनके पास है। लेकिन ये है कि वो पूरा वजन भी उठा रहे हैं। ओनली डिफरेंस इज कि उन्होंने की पोजीशंस रखी हुई हैं लेकिन वो वेट नहीं उठा रहे, महंगाई का हो चाहे भाई जो जेल में है उनके पास भी KPK है, खाली तो वो भी नहीं है। जी बिल्कुल उनके पास भी है, लेकिन द थिंग इज कि अभी मैं वही बता रही हूँ ना कि वेट उठाने के लिए वो मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा तो वो फिर कहते हैं कि बाकी जब पाकिस्तान का नाम आता है तो सब मिलकर क्रेडिट लेते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम की आखिरी 4 लाइनें मुझसे सिर्फ ये ले लें, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, पंजाब हो या सिंध हो, कड़ा एहतसाब होने लगा है। हर बंदे को जिसने भी काम करना है उसको काम करना पड़ेगा, मुफ्त की तनख्वाहें नहीं मिलनी।